Next, we are going in a right share valuation examination problems. So first problem we are going. So this question came in CA November 1994 and similar question in May 2003. Like I say, what data is given. So company has issued 75,000 shares और रुपये can each current market price per share is 24. तो प्रेजेंट जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के N0 दिस इज 75,000 ऑफ रुपीज 10 each. But the current market price which is P0 this is 24. Company has planned to make a right issue of one share at a price of 16 for every 4 share held. तो राइट इशू हम इशू कर रहे हैं प्लान. तो राइट इशू की आपको रेशो दी है. कंपनी 1 शेयर इशू करेगी फॉर एवरी जैसे जो 4 शेयर है 1:4. और जो राइट इशू का प्राइस है इशू प्राइस जिसे कहा गया सब्सक्रिप्शन प्राइस दैट इज 16 रुपीज. आपको फाइंड आउट करना है थ्योरेटिकल पोस्ट राइट प्राइस पर शेयर. इसका मतलब होता है पोस्ट राइट प्राइस मीन P1 एवरेज मार्केट प्राइस आपके राइट इशू. उसका फार्मूला है N0. तो 75,000 शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू है 24. अब देखिए डेल्टा एन कितने राइट शेयर इशू करेंगे हम. 75,000 शेयर्स हैं रेशो है आपकी 1:4 1/4. तो ये आपके नंबर ऑफ राइट शेयर्स आ जाएंगे 75 डिवाइडेड बाय 4 18,750. तो आप प्राइस चाहे 4 शेयर के बेस पे भी ले सकते हैं और टोटल शेयर ले लीजिए 18,750 आपने इशू किए हैं एट प्राइस 16 के ऊपर. टोटल शेयर हो जाएंगे आपके 75,000 प्लस 18,750. तो दिस विल बी इक्वल टू 18,750 इंटू 16. This is 75,000 into 24. 75,000 into 24. This is 18 lakh plus 18,750 into 16. This is 3 lakh. Total number of shares are 93,750. 21 lakh divided by 93,750. 22.24. ये थोड़ा लेंथी हो जाता है. या आप ऐसे भी कर सकते हैं. आप सीधा ले लीजिए. देखो आपको 1 शेयर मिलेगा 4 के बदले में. तो प्रेजेंट आपके पास 4 शेयर होने चाहिए. उनका प्राइस है 24. एक राइट मिलेगा आपको 16 के ऊपर. टोटल शेयर हो जाएंगे आपके 4 + 1. तो दिस इज 96 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज क्वाइट लीजिए. आंसर सेम रहेगा आपका डिवाइडेड बाय 5 22.40. ये हमने टोटल शेयर के बेस पे किया है. ये सिर्फ जितने रेशो की है इसके बेस पे. तो नेक्स्ट ईयर आस्किंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट. वैल्यू ऑफ राइट क्या होगी आपकी. वैल्यू ऑफ राइट है आपकी P0 माइनस P1. P0 है 24 माइनस 22.4. इसका मतलब होता है कितना लॉस होगा हमें मार्केट प्राइस में पर शेयर 1 रुपये 60 पैसे का. शो द इफेक्ट ऑफ राइट इशू ऑन वेल्थ फॉर शेयर होल्डर. आपने इफेक्ट बताना है वेल्थ के ऊपर. शेयर होल्डर है कि 1000 शेयर्स एंड ही सेल्स राइट इशू. A shareholder has 1,000 shares and sells his right. और उसने अपना जो राइट है वो सेल कर दिया है. तो आपको बताना है इफेक्ट ऑन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर. पहले कैलकुलेट कीजिए आप सेल प्राइस ऑफ राइट. उसका फार्मूला कितना लॉस हो रहा है प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर. वो आपको रिकवर करना है नंबर ऑफ राइट शेयर. लॉस है आपका 1.6. प्रेजेंट शेयर है आपके 4 और ये एक राइट शेयर मिलेगा आपको 6.40. तो वट इज प्रेजेंट वेल्थ देखो कितना है आपका 1,000 शेयर्स हैं आपके पास. उसका मार्केट प्राइस है 24. तो प्रेजेंट वेल्थ है 24. नेक्स्ट आपका आता है वेल्थ आपका राइट इशू. उसका फार्मूला बन जाएगा जो पुराने शेयर्स हैं आपके उनका प्राइस रह गया है अब P1 प्लस
जो आपको राइट शेयर मिलने के वो आपने कर दिए हैं सेल। तो पुराने शेयर हैं आपके 1000, उनका प्राइस है 22.4 प्लस राइट शेयर आपको मिले 250, वो आपने सेल कर दिए 6.4 पे। So this value is 22,400 प्लस दिस वैल्यू इज 1600। आपका देखेंगे टोटल वैल्यू आपका सेम है 24,000। पहले भी आपका वैल्यू था 24,000। इट मीन्स कोई इफेक्ट नहीं होगा वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव नंबर G पॉइंट, show the effect if the same shareholder does not take any action and ignore the issue। तो इसी केस में आपको बताना है जी केस में, तो शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर हैं एंड उसने राइट सेल किया था, अब उसका जो राइट है वो लैप्स हो गया है। शेयर होल्डर तो है ये 1000 शेयर्स बट राइट लैप्स। फिर अब देखिए पुराना बैच तो आपका सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर इनको प्राइस 24,000, बट नया बैच आपका रिड्यूस हो जाएगा, वो रह जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू पी में, शेयर करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसमें इसकी वैल्यू है 22,400। तो इसमें हम आंसर कह सकते हैं वेल्थ जो है शेयर होल्डर का वेल्थ वैल्यू रिड्यूस, वो रिड्यूस हो जाएगा बाई ₹1600। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। So this question came in CMA December 2003। सेकंड प्रॉब्लम, इसमें आपको दिया है कंपनी का पेगअप शेयर कैपिटल है 4 लाख शेयर हैं, पेगअप कैपिटल जिसे जो 4 लाख शेयर्स, तो अमाउंट है आपका ₹40 लाख, लैक्स में चल रहा है अमाउंट। 4 लाख शेयर हो गए समझो ऑफ ₹10 ईच। रिजर्व एंड सरप्लस है आपके पास जैसे जो 180 लैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पैट जिसे जो 32 लैक्स। प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑफ शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो दी है आपको जिसे जो 7 टाइम्स। कंपनी है टेकन अप एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 200। अब कंपनी को फंड्स चाहिए, कंपनी वांट्स फंड्स ऑफ ₹200 लैक्स फॉर एक्सटेंशन के लिए एंड फॉर दिस पर्पज इट विल टेक अ लोन 100 लाख। तो इसलिए कंपनी को लोन ले रही है ऑफ ₹100 लाख एंड बैलेंस बाय राइट इशू। और बैलेंस फंड्स जो हैं वो आपको राइट इशू के थ्रू रेज करने हैं। इसमें से राइट इशू हो जाएगा आपका 200 माइनस 100 ₹100 लाख एंड राइट इशू विद बी प्राइस एट, तो राइट इशू का जो प्राइस है 25 रुपीज, राइट इशू प्राइस ₹25। So you have to calculate number 1 what is value of right and market value after right issue। तो देखते हैं पहले नंबर 1। तो पहले तो आप देखिए कि करंट वैल्यू कितनी है, प्राइस अर्निंग रेशो है, तो आप पहले कैलकुलेट कीजिए ईपीएस। ईपीएस है अर्निंग्स पैट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अर्निंग्स है आपकी 32, नंबर ऑफ शेयर है आपके 4 लाख, 8 रुपये की। करंट प्राइस आ जाएगा P0, उसका फार्मूला है ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशो। तो 8 इंटू प्राइस अर्निंग है 7 जिसे जो 56 रुपीज। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी अवर प्राइस आफ्टर, अब आपका करंट प्राइस आफ्टर प्राइस इशू आ जाएगा। बाकी जो P1 उसका फार्मूला है प्रेजेंट शेयर इंटू P0 प्लस डेल्टा एन इंटू एस अपॉन N0 प्लस डेल्टा। कितने शेयर आपके 4 लाख शेयर हैं, लैक्स में चल रहा है। तो राइट इशू के देखो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ राइट शेयर डेल्टा एन। 100 लाख के फंड चाहिए आपको ₹100 लाख, 25 रुपये का हम शेयर इशू करेंगे तो 4 लाख शेयर होंगे।
तो पुराने शेयर भी 4 लाख हैं, उनका प्राइस है 56 प्लस 4 लाख शेयर इशू करेंगे हम 25 के ऊपर, टोटल शेयर हो जाएंगे आपके 4 + 4। तो टोटल वैल्यू बन जाएगी आफ्टर राइट इशू 4 × 56 224 प्लस 100/8, दिस इज 324/8, दिस इज 324 डिवाइडेड बाय 8, 40.5। What will be value of right? This is your P0 minus P1. तो करंट प्राइस है 56 माइनस 40.50, तो 15.50 आपकी वैल्यू आ जाएगी राइट की, जो आपको लॉस होगा पर शेयर में। एंड देयर आल्सो आस्किंग बट मार्केट वैल्यू आपके राइट इशू, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू आफ्टर राइट, टोटल शेयर हो गए तो 8 लाख आपके, और मार्केट प्राइस आपका राइट है 40.5, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 324, 324 लाख। नेक्स्ट में चल रहा है आपका, तो नेट एसेट वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू। तो एक उन्होंने पूछा है नेट एसेट वैल्यू, इसमें लिखा है एनएवी, एनएवी की बुक वैल्यू कितनी है पर शेयर, इसमें लिखे हैं इक्विटी कितनी है आपकी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखो प्राइसिंग इक्विटी कितनी है, आपको दिए हैं 4 लाख शेयर हैं 40 लाख के, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है आपके 180 लाख के। फिर आपने नए शेयर इशू किया राइट शेयर, जिसे जो 4 × 25 लाख की, टोटल शेयर हो गया आपके 4 + 4। ठीक है जी, ये जो ये प्राइसिंग इशू की है हमारी, 40 लाख का कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और ये नए शेयर इशू किए हैं हमने, जिसे जो 220 + 100 320 डिवाइडेड बाय 8, तो नेट एसेट वैल्यू है आपकी 40 रुपीज पर शेयर। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3rd। दिस क्वेश्चन केम इन CA नंबर 2004। जिसमें देखिए आपको देखा गया है ABC कंपनी शेयर आर करंटली सेलिंग एट 13, तो करंट प्राइस जो है शेयर का P0 वो है 13। देयर आर 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, उनको प्राइसिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं दीज आर 10 लाख, 10 लाख शेयर हैं आपके। फर्म इज प्लानिंग टू रेज 20 लाख टू फाइनेंस ए न्यू प्रोजेक्ट थ्रू राइट इशू, तो आपको एडिशनल फंड्स चाहिए, सो ऑफ रुपीज 20 लाख, एंड दिस इज थ्रू राइट इशू। तो इसके लिए कंपनी राइट शेयर इशू करना चाहती है, तो आपको डिटरमिन करना है बटे एक्स राइट प्राइस एंड वैल्यू राइट। तो पहला केस है फर्म ऑफर्स 1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, तो आपको रेशो दे रखी है 1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर। तो 10 लाख शेयर है तो आपका डेल्टा एन आ जाएगा, दैट विल बी 5 लाख शेयर आपको इशू करनी है, इतने फंड्स रेज करने के लिए, इससे एस निकल जाएगा। तो 20 लाख के लिए आपको इशू करने हैं 5 लाख शेयर, तो किस प्राइस पर हम इशू करेंगे, 4 रुपीज हो गया आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी P1 क्या होगा। तो प्राइसिंग शेयर है आपके 10 लाख, प्राइस है 13, और नए शेयर इशू करेंगे हम 5 लाख 4 के ऊपर, टोटल शेयर हो जाएंगे आपके 10 + 5। तो दिस विल बी अवर 130 + 150 divided by 50, this will be 10. So they are asking what will be x right price आ गया आपका 10 रुपीज, एंड वैल्यू ऑफ राइट, ओके वैल्यू ऑफ राइट P0 माइनस P1, दिस इज 13 माइनस 10, तो 3 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा पर शेयर। तो और आपको बताना है हाउ डज शेयर होल्डर वेल्थ चेंज एंड हाउ डज राइट इशू इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ। तो ऐसे सेकंड केस है, फिर वेल्थ के ऊपर इफेक्ट देखेंगे। फर्म ऑफर्स 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, देखिए आपकी रेशो है 1:4, तो उसका डेल्टा क्या होगा आपका, इट विल बी 1/4 को 10 लाख, 2,50,000 शेयर आपको इशू करने हैं। तो इस इशू प्राइस क्या होगा, 20 लाख के फंड्स चाहिए आपको,
डिवाइडेड बाई 250, ये हो जाएगा 8 रुपये आपका। तो P1 आ जाएगा आपका, बदल दी P1। तो पुराने शेयर है 10 लाख 13 लाख रुपये का प्राइस है, नए शेयर हैं आपके 2.5 लाख इंटू 8 रुपीज़, टोटल शेयर हो गए आपके 12.5। तो दिस विल बी 150 अपॉन 12.25, तो दिस इज 12 रुपीज़। तो एक्स का प्राइस आपका 12 आ जाएगा, पहले जैसे 10 आ रहा है आपका। यानी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ प्राइस। फिर बी आ जाएगा, पी जो है 13 माइनस 12, तो 1 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा। तो अब आपने ये भी देखना है वैल्यूज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो इट मीन्स बाकी के फर्स्ट केस में देखिए, बाकी के इक्विटी कैपिटल आपके 10 लाख शेयर थे पहले, और हमने नए शेयर इशू किए 5 लाख, तो इक्विटी कैपिटल हो गया आपका 15 लाख शेयर हो गए। और जैसे आपको फेस वैल्यू इसमें मेंशन नहीं की है, तो आप 10 रुपये भी ले सकते हैं। तो इक्विटी कैपिटल 150 लैक्स रहेगा, बट जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो सेम रहेगी आपकी। देखिए टोटल मार्केट वैल्यू, अब आपके 15 लाख शेयर हो गए हैं, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आपने 10 रुपये, जैसे जो 150 लैक्स। अच्छा, सेकंड केस में भी आप देख लीजिए। इस केस में अब शेयर आपके हो गए हैं इक्विटी कैपिटल, पुराने शेयर 10 लाख हैं, नए शेयर इशू किए आपने 250, जैसे 12,50,000, और 10 रुपये का शेयर है 125 लैख कैपिटल। एंड व्हाट विल बी मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस हो गया आपका 12 रुपीज। टोटल मार्केट वैल्यू, अब टोटल शेयर हो गया आपके 12.5 लाख, प्राइस हो गया आपका 12,50,000 इंटू 12, जिसे 150 लैख। इसका क्या है, मार्केट वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। Then we have problem number 4. This question है ये from in CA November 2010। इसमें देखिए आपको क्या क्या मेंशन किया है। द शेयर ऑफ ए कंपनी फेस वैल्यू ऑफ रुपये 10 इज कोटेड एट 24। तो करंट प्राइस जो है शेयर का वो है 24। कंपनी है कि प्लान टू मेक ए राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। तो राइट इशू की आपको रेशो दी है, राइट इशू रेशो 1 फॉर एवरी 4। तो करंटली है एट ए प्रीमियम ऑफ 40% पर शेयर। और जो राइट इशू का प्राइस होगा क्या कीजिए, प्रीमियम ऑफ 40%, और ये फेस वैल्यू है ऑफ रुपीज 10। तो उसमें 10 प्लस 40%, दैट विल बी 14। तो ये बन गया आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ राइट शेयर। यू आर टू डिटरमिन मिनिमम प्राइस दैट कैन बी एक्सपेक्टेड आफ्टर इशू। तो आफ्टर राइट इशू कितना प्राइस होगा, जैसे कि P1 फार्मूला है N0 P0 प्लस डेल्टा N इनटू S अपॉन N0 प्लस डेल्टा N। देखो प्रेजेंट शेयर टोटल नहीं दिए आपको, देखें प्रेजेंट आपके पास 4 शेयर्स हैं, उसका प्राइस है 24, उसके बदले में एक राइट शेयर मिलेगा आपको 14 के ऊपर, टोटल शेयर बन जाएंगे 4 प्लस 1, जिसे 96 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5, जिसे जो 110 अपॉन 5। तो प्राइस हो जाएगा आपका 22 आफ्टर राइट इशू। कैलकुलेट थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट, फिर आपको बताना है वैल्यू ऑफ राइट इशू। पाना है P0 माइनस P1, P0 है 24 माइनस 22, तो 2 रुपये आपका लॉस हो जाएगा पर शेयर। शो द इफेक्ट ऑफ राइट इशू वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, अपने वेल्थ पर बताना है इफेक्ट ऑन वेल्थ। शेयर होल्डर के पास है, शेयर होल्डर तो है जो 1500 शेयर्स, 1500 शेयर है। देखो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो W0, पुराने शेयर 1500, करंट प्राइस है आपका 24, ये इसके वेल्थ की वैल्यू आ जाएगी 1500 इंटू 24, 36,000 रुपीज। अब आपको निकालना है वेल्थ आफ्टर राइट।
इसमें गो ऑप्शन है नंबर 1, ही सेल्स राइट, उसने अपना राइट सेल कर दिया है, ही सेल्स राइट। फिर आप पहले सेल प्राइस निकालो राइट का, उसका फार्मूला है v इंटू एन जीरो अपॉन डेल्टा एन। वैल्यू है राइट की गो, कितने शेयर हैं आपके पास पुराने, 4, और 1 मिलेगा राइट, तो 8 रुपये आपका सेल प्राइस है। नाउ यू कैन कैलकुलेट वेल्थ, बट विल बी वेल्थ आफ्टर राइट, तो ये आ जाएगी पुराने शेयर, उनका प्राइस हो गया P1 प्लस डेल्टा एन, वो आपने कर दिया सेल। पुराने शेयर 4 है, अब प्राइस हो गया आपका 22, और एक राइट शेयर मिला, वो आपने सेल कर दिया 8 रुपये की, तो दिस इज 88 प्लस 8, 96 हमारा वेल्थ आ गया। पर ये तो है, चलो, पर आपके पास 1500 शेयर है, तो 1500 के चलो बेस पे करते हैं। तो पुराने शेयर है 1500, उनका प्राइस रह गया 22, और कितने शेयर मिलेंगे आपको, 1500 डिवाइडेड बाय 1/4, सेल प्राइस है आपका 8 रुपये। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ दिस शेयर होल्डर, दिस इज 2 रुपीज, दिस इज 3000 एंड 1500 इंटू 22, 33,000 प्लस 3000, तो टोटल वैल्यू आपका 26,000, मीन्स सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं है। सेकंड केस में मैंने पूछा है कि इग्नोर्स राइट, अब उसने राइट इशू जो है वो इग्नोर कर लिया है, इसमें राइट इशू लैप्स हो गया है, फिर आपका वेल्थ रिड्यूस हो जाएगा, ये रह जाएगा पुराने शेयर और उनका प्राइस चेंज हो गया है, 1500 शेयर रह गए, प्राइस हो गया 22 या फिर 33 होगी, अब आपका वेल्थ रिड्यूस हो जाएगा 3000। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन है नंबर 5, द कम राइट प्राइस ऑफ अ शेयर इज, कम राइट प्राइस दिया है, कम राइट प्राइस ऑफ शेयर, इसको कहते हैं प्रेजेंट प्राइस P0, so this is given to be 48, practical value of right आपको दी है, this is 4, सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ राइट S दिया है आपको 36, डिटर्मिन द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स रिक्वायर्ड, तो आपको डिटर्मिन करने हैं नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स रिक्वायर्ड, आपके पास पुराने शेयर कितने होने चाहिए, टू गेट 1 राइट शेयर, तो एक राइट शेयर को ऑब्टेन करने के लिए। तो दिस क्वेश्चन केम इन CMA दिसंबर 2006, जो कोई फार्मूला अप्लाई करके हैं बी का फार्मूला था हमारा करंट प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस अपॉन एम प्लस 1, एम का मतलब ये होता है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स रिक्वायर्ड टू गेट 1 राइट शेयर, तो समझो एम आपको फाइंड आउट करना है, और बाकी सब कुछ दिया है, बी है आपका 4, P0 है 48, एस है आपका 36 अपॉन एम प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एम प्लस 1 इज इक्वल टू 48 माइनस 36 12 अपॉन 4, तो इससे एम की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 जैसे कि 2, तो 2 शेयर आपके पास में होने चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर राइट शेयर।